दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, और भारत की तरफ नजर बुरा डालोगे तो उसको उखाड़ के चीर दूंगा। वो तो बिल्कुल इंडिया से डरे और सहमे हैं कि फिर से इंडिया कहीं यदि उठ गया तो पूरे पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देगा। विपक्ष का काम है और वो काम कर रही है, इससे हमारा देश और निखर करके बहुत ताकतवर बनेगा। उस पर हमको जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय डेलीगेशन की तरफ से कुवैत में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि जनाब, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। आपको बता दें कि ओवैसी ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, लेकिन पाकिस्तान के बचकाना हरकत की वजह से कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों को जो है लगातार जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इस बात को लेकर जो है काफी सियासी माहौल जो है गर्म हो गया। पाकिस्तान की तरफ से जो है ओवैसी के लिए जो है फरमान जारी कर दिया गया। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मैं जनता के बीच में हूँ। क्या वाकई में ओवैसी का जवाब जो है पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा? क्या कहना चाहेंगे सर, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, अब जो विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि हमें आंकड़ा बताइए, वो सेना के स्वर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारा भारत देश ने जो है आतंकवादी ठिकानों पे जो हमला किया है, बिल्कुल सटीक हमला हुआ। 9 स्थानों पर आतंकवादी जो ठिकाने थे वो पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए गए। और इसके बाद भी पाकिस्तान ने जो जुर्रत की थी उसको सबक सिखाने के लिए इंडिया की ओर से जो ब्रह्मोस और कई मिसाइल जो दागे गए, इससे बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस पर कोई अविश्वास वाली कोई बात ही नहीं है। हम पूरे भारत देश को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान को सबक सिखाई गए उस पर पूरा विश्वास है। कहीं से कोई 1% भी उस पर डाउट नहीं है। सेना, पाकिस्तान के सेना प्रमुख कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में तो कोई क्षति ही नहीं हुई, हमने हिंदुस्तान का क्षति पहुंचा दिया। बिल्कुल ये बात निराधार है। उन्हें कुछ वो जो है ना अनावश्यक झूठ बोल रहे हैं। ये पूरी तरह से हमारे इंडिया ने उनको इतना कई करोड़ कई अरब खरब का नुकसान पहुंचाया है। वो बिल्कुल अपने नुकसान को छुपा रहे हैं। वो तो बिल्कुल इंडिया से डरे और सहमे हैं कि फिर से इंडिया कहीं यदि उठ गया तो पूरे पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देगा। विपक्ष के जो नेता है वो मोदी जी पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? कह रहे मोदी जी, आपने कहा था कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, आप पीओके ले लेते, पाकिस्तान को एकदम नास्तो नाबूद कर देते। आपने कुछ नहीं किया। उन्होंने सवाल कर दिया कि 56 इंच का आपका सीना है और आपका सीना 26 इंच का हो गया। देखिए भाई साहब, हमारे 125 करोड़ जो देशवासी है ना, उनमें से जो है 90% लोग को पूरा विश्वास है कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इस पर कोई अविश्वास वाली बात ही नहीं है। हम तो 1% भी ऐसा स्वीकारते नहीं। तो विपक्ष क्यों नहीं मान रहा? विपक्ष का काम ही है, देखिए, वो सत्ता पक्ष की नीतियों का जो है समालोचना करना विपक्ष का काम है और वो काम कर रही है। इससे हमारा देश और निखर करके बहुत ताकतवर बनेगा। उस पर हमको जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि ये तो छुटपुटिया लड़ाई था, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, दिल से वो पूरा साथ दे रहे हैं और पूरा देश आदरणीय मोदी जी और पूरे सेना के साथ है। मैं नहीं मानता, पूरा देश और पूरा प्रतिपक्ष एकजुट होकर के मोदी जी को ताकत दिया है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, और भारत की तरफ नजर बुरा डालोगे तो उसको उखाड़ के चीर दूंगा। ये हमारा भारत देश की सोच है जिसका उन्होंने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी भी सवाल किए कि मोदी जी, हमें ये तो बता दीजिए कि कितने हमारे सैनिक ठिकाने नास्तो नाबूद हुए, कितने हमारे सैन्य मारे गए, वो जवाब तो दे दीजिए। बिल्कुल मारे गए हैं, पूरा इंडिया देखी है। पूरे मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान के जो पूरे सैन्य ठिकानों को धू धू करते हुए दिखाया गया है। पूरा 125 करोड़ इंडिया देखी है। अच्छा, हाँ, पूरा 125 करोड़ इंडिया देखी है। इस पर कोई हमें साक्ष्य और प्रमाण नहीं चाहिए। अच्छा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो चला गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं रहा। मोदी जी जो है सिंदूर के सौदागर है, ऐसा सवाल जवाब। ये बिल्कुल निराधार आरोप है। आदरणीय मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके हमारे 28 बहनों का जो सिंदूर उखाड़ा गया था उसका पूरा बदला ले लिया। 28,000 लोगों का नींद सुला करके, आतंकवादियों को नष्ट नाबूद करके पूरा बदला ले लिया है। पूरा देश खुशी में है। तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कहाँ से इनको आती है कि जब देखो भारत पे जो है अटैक कर देते हैं? 26/11 को ले लीजिए, अभी पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, उससे पहले भी तमाम जो सीज फायर हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कल का जो इंडिया था ना वो अलग था। आज इंडिया विश्व का
सैन्य क्षेत्र से लिया जाए या आर्थिक क्षेत्र से लिया जाए, हर क्षेत्र में ऐसा ताकतवर देश बन चुका है ना कि पूरा देश देख करके भारत की सैन्य क्षमता, सामरिक क्षमता को भौचक है। और आज इंडिया ने जो सबक सिखाया है ना, इससे पाकिस्तान अब जीवन में कभी दुस्साहस नहीं करेगा। आप देखिएगा, जीवन में कभी, बिल्कुल वो डर करके दुपक गया है कि अब इंडिया के साथ कभी नहीं लगना है। यदि लगेंगे तो पूरा पाकिस्तान को जीरो कर देगा इंडिया। लड़ाई के बाद देखा गया कि सिंधु जल का जो था बहुत पानी रोक दिया गया पाकिस्तान के लिए, लेकिन वहां के सेना प्रमुख ने कहा कि आपने हमारा पानी रोका है तो हम खून की नदियां बहा देंगे। देखिए, वो गिदड़ भपकी है। आज पाकिस्तान की पूरी, मतलब सिंधु नदी के ऊपर जितने किसान निर्भर थे ना, कई हजार हेक्टेयर किसान का खेती पूरा एकदम खत्म हो जा रहा है। हाँ। अंदर अंदर रो रहे हैं वहाँ के किसान। अच्छा। और मोदी जी से विनय कर रहे हैं, मोदी जी अब आप गुस्सा शांत कर लीजिए, पानी छोड़ दीजिए, पानी छोड़ दीजिए, हमारे किसान मर जा रहे हैं, भूखों मर जा रहे हैं। वो दिल से, अंदर से बिल्कुल भीख मांग रहा है पाकिस्तान। अच्छा, ये तो बाहर के गद्दार है, बाहर के दुश्मन है, लेकिन देश में जो तमाम दुश्मन और गद्दार जो पल रहे हैं उसको आखिरकार कैसे ठीक किया जाए? देखिए, आदरणीय मोदी जी स्टेप बाय स्टेप जो कदम उठा रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप पूरा जो गंदा पानी है, थोड़ा मोड़ा जहां भी गंदगी है, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा साफ किया जा रहा है। आने वाले समय में इंडिया सशक्त, ताकतवर, और यहाँ पर एक भी गद्दार नजर नहीं आएंगे, ऐसा इंडिया बनने वाला है। विश्व जो शक्तियां हुआ करती हैं ना, अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, आज भारत की ताकत को देखकर भौचक हैं। हाँ। या वो इंडिया नहीं रहा जो कल तक उन लोग आंख दिखा देते थे। अब ये आधुनिक भारत का जो है ना, विकसित राष्ट्र और सैन्य क्षमता से सुदृढ़ इंडिया है। अब इसको कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मोदी जी अब बूढ़े शेर हो गए, अब में पहली जैसी बात नहीं रही। अखिलेश यादव जी तो शुरू से मोदी जी को ऐसा बोल करके और उनको ताकतवर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वो ऐसा कोई आलोचना नहीं करते। अच्छा। हाँ, उनको जो है ना सुलगाते हैं, उनको जो है और ताकतवर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ। ये उनकी आलोचना नहीं, उनको उनकी प्रेरणा है। अच्छा। ये हमेशा से ऐसा बोलते रहे हो। हाँ। मतलब ये कोई आलोचना नहीं करते, मोदी जी को और प्रेरित करने का अवसर देते हैं। और ताकतवर बनिए, अच्छा। और ताकतवर बनिए, हाँ। और भारत को ऐसा ताकतवर बना दीजिए कि कोई दुनिया का कोई देश भारत की ओर नजर न डाल सके। अच्छा, अगर मान लीजिए भविष्य में पाकिस्तान अगर इस तरीके का हरकत करता है, फिर से अगर युद्ध करने की सोचता है, तो क्या लगता है कि इस बार उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? यदि भविष्य में कभी पाकिस्तान ऐसा करने का साहस किया तो फिर वो दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान दिखेगा ही नहीं। अच्छा। ऐसा कुछ होने वाला था, अभी होने वाला था। हाँ। लेकिन वो तो चारों तरफ जाके पैर पकड़ने लगा। हाँ। कि ट्रम्प जी पूरा अमेरिका राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर पैर पकड़ने लगा। लोगों का मानना है, कह रहे कि ट्रम्प आए, उन्होंने सीज फायर किया, और मोदी जी ट्रम्प की वजह से जो है उनके नहीं, वो क्या है, देखिए, हमने 28 सिंदूर जो उखाड़ा था, 28,000 लोगों को मतलब सबक सिखा करके, कई नेस्त नाबूद आतंकवादी ठिकानों को करके हमने तो बदला ले लिया था। इसके बाद जो उसने थोड़ा जुर्रत की, उस पर ऐसा उसको जो है सबक सिखाया गया कि पूरा धुआं कर दिया गया। हमने तो पूरा बदला ले लिया था। अब सीज फायर की उसने अपील की तो हम सीज फायर कर दिए, इसलिए कि हमारे देश में भी नुकसान होने की संभावना थी। हम क्यों अपने देश को नुकसान की ओर ले जाते? इसलिए माननीय मोदी जी ने एक उचित डिसीजन लिया ताकि हमारे देश में कहीं पे किसी का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ था, हो सकता था कहीं दिल्ली में, कहीं जालंधर में, कहीं अमृतसर में, ऐसे जगहों पे मिसाइल मारता है जहां हमारे आम जनता नुकसान पहुंचती। इसलिए माननीय मोदी जी के द्वारा सही समय पर लिया गया उचित डिसीजन है, मैं उसके पक्ष में हूँ। चलिए, जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपके लिए रहेगा, भविष्य में मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री देश के लिए अगर मजबूत हो तो किसको देखना चाहेंगे? देखिए, भविष्य में हमारा देश जो है 125 करोड़ देशवासियों का है, जिसमें लगभग 100 करोड़ एक बहुसंख्यक समुदाय है। और आज जिस प्रकार मोदी जी पूरे देश को जो है लीड कर रहे हैं, विकास की ओर ले जा रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारा देश तरक्की कर रहा है, चाहे वो सामरिक क्षेत्र हो, आवागमन का हो, संचार क्षेत्र हो, या विदेश संबंध में भारत के मजबूती के लिए प्रयास करने वाला बात हो, हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी का बहुत प्रशंसनीय योगदान है। जब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहना चाहेंगे, पूरा देश सपोर्ट करेगी। और यदि वो हम रिटायर्ड हो जाते हैं या उनकी ओर से असहमति पैदा कर दी जाती है, तो उस दौरान
देश जो है बात का एक मर्यादा होता है, एक समय पे निश्चित समय पे उनको रिटायरमेंट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात करेंगे।